जय श्री कृष्ण भक्तों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से ज्यादा मिलता है, किंतु उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता हो, ये जानते हुए भी कि उससे भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ संसार से हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार प्रकृति के मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कोई खोता है ना व्यर्थ होता है। लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार का सुगंध हूं, अग्नि की उष्मा हूं, जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो सच नहीं है, ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। और इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और है, और ना ही इसे कभी बदला जा सकता है और ना ही इसको कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वही मन शत्रु के समान काम करता है और व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। अगर व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरह से काम करता है। इसलिए हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखिए। श्री भागवत गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर व्यक्ति को खुद पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता हासिल होती है, क्योंकि इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे हुए हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है और व्यक्ति अकेला रह जाता है। और गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे पर फैली उस धूल की तरह है जहां व्यक्ति प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वही आप भी अगर चाहते हैं कि अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही करता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मांगना नहीं, कमाना चाहिए, चाहे फिर वो इज्जत हो या फिर दौलत। समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर आपसे कोई कभी कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और नासमझ लोगों की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगी और अगर कामयाब होगे तो सब जलेंगे। ताकत को अपनी शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ये बात याद रखना कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा।
सेवा सबकी करनी चाहिए, लेकिन आस किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का तो असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे, वो नहीं जो दुनिया कहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। एक बार की बात है, सम्राट अपने वजीर से एक बार नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा सुना दी। फांसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वजीर को बता दो कि शाम को 6 बजे ठीक उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सम्राट का आदेश सुनकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंच गई और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाकर जब सैनिकों ने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है, उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था और नाच गाना भी चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। सैनिकों ने पूरे घर के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसकी फांसी का ऐलान कर दिया और यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे सब हैरान रह गए। तभी संगीत और नाच गाना बंद कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तब कमरे में छाई खामोशी में उस वजीर की आवाज गूंजी और कहा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और फिर से जश्न की तैयारी शुरू हो गई। सब लोग उदास थे, लेकिन फिर भी वजीर की खुशी के लिए वो सब लोग जश्न मनाने लगे। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंची। तभी सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए उस वजीर के घर पहुंच गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सबको जश्न मनाते देखकर वो दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो कि शाम को तुम्हें 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर ने आदर के साथ सम्राट से कहा, हुजूर, शुक्रिया कि आपने मेरी फांसी का समय 6 बजे रखा। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। अगर आप मुझे ये समय ना देते तो मैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ ये जश्न नहीं मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो ये मैं जाया क्यों करूं। वजीर ने कहा, मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे खुशी खुशी बिताना चाहता हूं। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले से लगा लिया और कहा कि जिस इंसान को वक्त की कदर है और जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजार रहा है, तो उसे मौत कैसे दी जा सकती है। उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया, इसीलिए तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका हर लम्हा खुशी के साथ जियो। ये सच है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों से भरा वक्त सामने आ जाता है और हम विचलित हो जाते हैं और हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए मुश्किलों से हारे नहीं, बल्कि उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। ईश्वर ने जो समय आपको दिया है उसका सदुपयोग करें। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो मन में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। ना तो मैं तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं और ना ही दिखावे से, बल्कि दान और दयालुता से ही मैं प्रसन्न हो सकता हूं। अगर मुझे मन में भरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, बल्कि प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। प्रेम तो वो होता है जो दूर रहने के बावजूद भी उसे हर पल अपने हृदय के पास महसूस किया जाता है।
प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। पूरी सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे लाख कोशिश करो खत्म करने की, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो हर दिल और हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम तो एक अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाएं वो कभी अपने नहीं होते। प्रेम तो सुख के साथ दुख भी लाता है, इसलिए प्रेम करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।